भागवत चैप्टर 1 ये सिनेमा सीधा रिलीज हुआ है आपके घर Z5 नाम के OTT पे और बताने की जरूरत है नहीं फिल्म के दो मेन हीरोज कौन होने वाले हैं। जैसा बाहर से दिखता है एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है ये, जिसमें सीरियल किलर है, उसके पीछे पड़ा ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और क्लाइमैक्स जहाँ पे खेल का विजेता पता चलेगा। तो बस एक बात यहाँ पे थोड़ा हटके बताती हूँ आपको, जो शायद फिल्म के मेकर्स भी आपको पता लगने नहीं देना चाहते। ये जो फिल्म है ना, ये एक्चुअली में एक मिनी छोटा वर्जन है ऑडिबल के ऑडियो प्लेटफॉर्म पे साइको सैया नाम की एक ऑडियो शो की। तो एक शिकायत जो मुझे है और काफी लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद होगी कि डिटेल्स बहुत कम है, कैरेक्टर समझ नहीं आए, वो शिकायत आप उस ऑडियो शो को सुन के दूर कर लेना। अच्छा खासा 6 घंटे का शो है वो, लेकिन इतना डिटेल के साथ बताया है जिसका 10% भी इस फिल्म में दिखाया नहीं गया। बट प्लीज फिल्म वालों को मत बताना कि मैंने आपको ये बात बता दी है। तो बनारस में ट्रांसफर होके नया नया आता है एक शातिर लोगों के दिमाग पुलिस ऑफिसर, जिसका स्वागत होता है शहर के सबसे घिनौने किडनैपिंग केस के साथ। एक सीधी सादी सी लड़की गायब है, ना अमीर है ना ही मशहूर है, फिर भी किसी ने उसको उठा लिया है या फिर वो खुद अपनी मर्जी से घर वालों को छोड़ के चली गई है। माता पिता की आंखों में आंसू देखकर पुलिस दल पिघल जाते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि फिल्म का टाइटल भागवत वो एक्चुअली में अपने पुलिस ऑफिसर के नाम पे रखा गया है। अच्छा, चैप्टर 1 देखकर कंफ्यूज मत होना, ये फिल्म इसी 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, पार्ट 2 तक कहानी को नहीं खींचा जाएगा। अब यहाँ शुरुआत होती है एक चैलेंज की। पापा की आंखों में आंखें डालकर ऑफिसर बोल देता है 15 दिन, बस 15 दिन में आपकी बेटी आपके घर वापस आ जाएगी, प्रॉमिस। अब यहाँ फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। एक टीचर की कहानी है। बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते खुद अपना दिल एक बच्ची पे हार जाता है। रोज साइकिल पे पीछा किया जाता है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब लड़की का दिल भी मास्टर साहब पे आ जाता है। ईडू ईडू शुरू हो जाता है। हीरो है, हीरोइन है, विलन होना तो बनता है ना। वो पुलिस ऑफिसर इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बन जाता है जब मास्टर साहब को जेल के पीछे डाल दिया जाता है। शुरुआत हुई थी एक किडनैपिंग केस से जो आगे चल के 19 गायब लड़कियों में बदल जाता है। तब फिल्म का पूरा नाम भागवत चैप्टर 1 राक्षस हमें समझ आता है। देखो, अगर फिल्म देखना चाहते हो आप तो प्लीज इसका ट्रेलर मत देखना, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा गया। ट्रेलर देखिए तो फिल्म में सस्पेंस बचता ही नहीं है और जो डायरेक्ट इस वीडियो को देखकर फिल्म देखेंगे उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक किडनैपिंग केस 19 मिसिंग केसेस से कैसे जुड़ सकता है और अभी तक बनारस की हवा में ये बात गायब कैसे हो गई थी। और ये लड़की कौन है जिसके पीछे मास्टर पागल हो गया है। कहीं कठपुतली के खेल की तरह मास्टर सिर्फ पुतला है जबकि इसका धागा किसी और के हाथ में नाच रहा है। देखो, अरशद वारसी का रोल तो सेम वैसा ही लगेगा आपको। जो काम असूल में उन्होंने किया था, दिमाग से तेज, दिल से साफ, लेकिन हाथों में है खून का दाग। लेकिन असली सरप्राइज है जीतू भैया, जो कभी सचिव बनते हैं तो कभी कोटा का फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन इस बार एक पुलिस केस को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। राक्षस जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है इनके लिए। अब ये सच्ची के असुर हैं या फिर इनको बलि का बकरा बना रहे हैं, वो बात कोर्ट में साबित होगी। माने फिल्म का क्लाइमैक्स। जिस तरीके के पोस्टर्स बनाए गए हैं और 2 कमाल के एक्टर्स आमने सामने रखे गए हैं, उस लेवल को एक्चुअली फिल्म मैच नहीं कर पाती है। जो देखोगे वो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि एक्टिंग वगैरह बढ़िया है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत बिना इम्पैक्ट का सिनेमा है ये सब कुछ बढ़िया हो सकता था अगर फिल्म में डायलॉग्स बोलकर नहीं बल्कि मार धाड़ के सीन्स डालकर हमें राक्षस शब्द महसूस कराया जाता, जो एंड तक हुआ नहीं। फिर भी ये एक टाइम पास वन टाइम वॉच फिल्म है, लेकिन अगर असली वाला थ्रिल सस्पेंस फील करना है तो वो ओरिजिनल ऑडियो शो सुनोगे, माथा पीट लोगे। भागवत चैप्टर 1 को 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। कमाल के एक्टर्स, कमाल का सब्जेक्ट और जीतू भैया का नया एक्सपेरिमेंट रोल। नेगेटिव्स कहानी दिखा के नहीं, बोल के काम चलाना, सस्पेंस है ही नहीं, खुली किताब है। और दोनों मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी स्किप कर देना माने असुर जैसा चांस मिस कर देना। वैसे अगर तगड़ा सस्पेंस ही चाहिए ना तो Z5 पे ही किष्किंधापुरी आज ही रिलीज हो रही है, उसको देखना। बट थोड़ा हॉरर है, अकेले मत देखना।